साथियों नमस्कार। साथियों मैं हनुमान किसान आप तमाम साथियों को आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी महिला आरक्षण को लेकर जो वार्ता हुई थी उसकी मोटी मोटी मैं बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूं। चूँकि मैं घर से बाहर हूं इसलिए मैं डिटेल से लाइव नहीं आ पा रहा हूं। साथियों हुआ ये है कि जैसा कि आप लोगों को विदित था कि 30 जून को हमने महाआंदोलन की घोषणा कर रखी है। महाआंदोलन की घोषणा करने से पहले आप तमाम साथियों के समक्ष मैंने एक बात रखी थी कि हनुमान किसान कैसे अफेक्ट करता है वो अलग मैटर है, लेकिन हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना चाहते हैं। उस दिशा में मैंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में आज हमारी पूरे 1 घंटा तो ये कहूँगा 1 घंटे से ज़्यादा हमारी केवल और केवल एक टॉपिक कि महिला आरक्षण जो 50% सरकार ने किया है वो निरस्त होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो हनुमान किसान ने तथ्यात्मक नहीं रखे हो। मुझे 4 साल का अनुभव है। मैं इस वार्ता करने क्यों गया था, क्योंकि जो अपनी जो बातें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो फैसला लिया है वो किस वजह से लिया है वो हमारे तक पहुंच सके। इस तमाम जो वार्ता थी उसके बीच की सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें आप लोगों तक मैंने शेयर की है जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। और अगर आपने नहीं देखी तो एजुकेशन नगरी पे मेरा एक इंटरव्यू है, वहां जाकर आप तमाम सारी बातें देख सकते हैं। और अपनी जो बातें थी वो मैंने उनके सामने रखी है। अब इसमें सारे सवाल, अब एक बात निकल कर ये आई कि भैया और किसी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। ये हनुमान किसान कह रहा है, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि किसी भर्ती में लागू नहीं हो रहा, केवल L1 में लागू हो रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्विटर के पंछी बने हुए हैं, उनको इस बात से ही जलन थी कि वार्ता ही क्यों हो रही है। भाई वार्ता नहीं होगी तो आप अपने हिसाब से काम करवा लो। आप भी मेहनत कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हैं, आपसे समस्या नहीं है। मैं क्लियर बात आप लोगों से बोल रहा हूं। मैं डिटेल से लाइव आकर मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं कि मजबूती से बात रखी है, और इतनी मजबूती से बात रखी है कि उन मंगतों से तो जीवन में नहीं रखी जा सकती थी। और दूसरी बात, 30 जून की आप तैयारियां कीजिए। कल बेरोजगार महासंघ की तरफ से जो अनुमति लेटर लग जाएगा 30 जून को 5000 की संख्या में आप लोग आते हो तो निश्चित तौर पर जो L1 में जो ये फैसला है वो भी निरस्त हो जाएगा। और ऐसे ही घुमंतु प्राणी की तरह घूमते रहे इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये एक विशेष कुटुंब बनकर एक हो गए, एक होकर आप लोगों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसको लगता है आपको कि इनकी बातों में सच्चाई है, मुझे कतई दिक्कत नहीं है। मैंने वार्ता की है, वार्ता में जो बात थी वो आप लोगों तक पहुंचाई है, इसमें दिक्कत नहीं है। वार्ता यहाँ वार्ता के करने का मतलब यह नहीं होता कि भैया आपने वार्ता कर ली, मांग पूरी क्यों नहीं हुई। अरे मांग पूरी वार्ता से थोड़ी होती है, वार्ता से बातें निकल कर आती है जिसके बाद में रणनीति बनकर अपन काम करते हैं। कल मैं और डिटेल से आपको रणनीति शेयर करूंगा। अभी 8:30 बजे मैं 10-15 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, उसमें केवल और केवल आपके सवाल और जवाब लूंगा। क्या सवाल है उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर विवेकशील हो तो ये बातें सारी समझ में आएगी और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका आप निर्णय ले सकते हो। और वो भी निर्णय आप नहीं ले सकते तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, कल रात को जो BSTC के साथी हैं उनके जो रमेश रोयल हैं उनसे मैंने बात की है। मैंने उनसे बात करके ये चीज कही थी उनको कि मैं एक बार वार्ता कर लेता हूँ, अगर असफल होगी 30 जून को आप आइए और वार्ता का जो पूरा जिम्मा है वो आप संभालिए। हनुमान किसान वार्ता करने नहीं जाएगा, संघर्ष मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, लोगों को जागरूक मैं करूंगा। और वार्ता के लिए आप आओ ना, संभालो, कुछ ने रोका है, किसी ने नहीं रोका। बुराई करना हो कर लीजिएगा, बुराई करने से, हनुमान किसान की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ये सोचिए, कम से कम उस बंदे ने, हनुमान किसान ने मेहनत करके ये वार्ता तो करवाई है, वार्ता तो हुई है, वार्ता करने से ही तो स्थिति सामने आई है। लेवल 2 वाले मस्त रहिए, नहीं लागू होगा ये हनुमान किसान कह रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और बाकी अन्य भर्तियों में भी लागू नहीं होगा, केवल और केवल लेवल 1 में लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। लागू नहीं हुआ है, विचार कर रही है। हमें एकता हुई, हिम्मत हुई लड़ने की, हमें जज्बा रहा, सही दिशा में काम किया, सही रणनीति के साथ काम किया। 30 जून को 5000 की संख्या में आप लोग आ गए तो निश्चित तौर पर यहां पर लागू नहीं होगा। और भटक गए तो फिर आपकी इच्छा है, मैं पूर्णतः आपके साथ हूं। फिर बाकी आपके जो नीचे कमेंट आएंगे उनको देखकर मैं और फैसला ले लूंगा। कल जो है अनुमति के लिए हम प्रार्थना पत्र लगा देंगे और कल मैं वही मेरे स्टूडियो से डिजिटल बोर्ड पर विस्तार पूर्वक मैं रणनीति शेयर करूंगा। आप लोगों को कुछ जिम्मेदारियां बांटूंगा, आप लोगों से कुछ काम बांटूंगा और मैं मेरा काम बखूबी से निभाऊंगा। आपको केवल और केवल अपना धर्म निभाना है, आपको जो जिम्मेदारी मिले उसको निभाना है। फिर देखिएगा 30 तारीख को मिलकर कैसे संघर्ष करते हैं। फिर भी कोई सवाल हो, अभी 8:30 बजे लाइव आ रहा हूँ, उसमें 10 मिनट का लाइव होगा, केवल सवाल और जवाब। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वार्ता आप लोगों तक समक्ष पहुंच गई होगी।
द जो एजुकेशन नगरी है उस पर भी आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।